गाइस, तो मूवी का नाम है द पोप्स एक्सोर्सिस्ट। ये एक रियल स्टोरी है। इस मूवी को IMDb रेटिंग 6.2 मिली है। फुल हॉरर मूवी है, कृपया बच्चे इसे ना देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है इटली राज्य से, जहां मूवी के मेन कैरेक्टर फादर गैब्रियल की एंट्री होती है। वो एक घर में जाते हैं। उस घर में एक लड़के को शैतान ने काबू कर रखा है। वह उसे कहते हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे में कोई शक्ति नहीं है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, अगर तेरे में शक्ति है तो इस सुअर को विजिट करके दिखा। वो शैतान लड़के को छोड़कर सुअर में चला जाता है और तभी फादर गैब्रियल उस सुअर को मरवा देते हैं। तो ऐसे वो लड़का बच जाता है। अब फादर गैब्रियल को मीटिंग काउंसलिंग में बुलाया जाता है और उनसे उस लड़के के केस के बारे में पूछा जाता है। वो कहते हैं कि ये तो एक सिर्फ साइकोलॉजिकल केस था, मैंने उस लड़के का वहम दूर कर दिया और वो ठीक हो गया। मीटिंग के मेंबर कहते हैं कि शैतान नहीं होते। गैब्रियल कहता है कि 2% होते हैं, हम उसे नकार नहीं सकते। गैब्रियल को बर्खास्त करने की बात भी कहते हैं। गैब्रियल कहता है कि मेरे बॉस से बात करो और वो वहां से चले जाते हैं। अब कहानी का दूसरा पन्ना खुलता है, जहां जूलिया अपनी बेटी एमी और बेटे हेनरी के साथ स्पेन के घर में पहुंचते हैं। घर में मुरम्मत चल रही है। एमी घर का जायजा लेती है और घूमती है। तभी उसको एक दीवार दिखती है जिसमें होल है। होल में कुछ मेटल जैसा दिखता है जो कि क्रैक हो रहा है। एमी ये देखकर डर कर भाग जाती है और तभी वहां पर वर्कर भी आते हैं। वो भी उस होल में देखते हैं और अंधेरे की वजह से वो फ्लेयर जलाते हैं। वो जैसे जलाते हैं तभी एक जोरदार धमाका होता है। वर्कर वहां से डरकर सब भाग जाते हैं कि हमने यहां काम नहीं करना। अब हेनरी जो कि सो रहा था, वो उस धमाके की वजह से उठ गया। अब ऐसे लग रहा था कि जैसे उस धमाके से हेनरी में कोई शैतान चले गया। अब हेनरी अपने मुंह को नोचने लग गया तो अपने शरीर को भी नोचने लग गया। ये देखकर जूलिया डर जाती है और लोकल प्रिस्ट को बुलाती है। लोकल प्रिस्ट हेनरी के रूम में जाता है। तभी हेनरी के अंदर जो डेविल है वो प्रिस्ट पर हमला करता है और उसे उठाकर फेंक देता है और कहता है, तू वो फादर नहीं है। अब दूसरी तरफ पोप्स गैब्रियल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे स्पेन जाना पड़ेगा। वहां पर लड़का है एक हेनरी, जिस पर शैतान हावी हो रखा है। उसने चर्च को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब फादर गैब्रियल जूलिया के घर पहुंच जाते हैं और वहां प्रिस्ट से मिलकर दोनों हेनरी के रूम में जाते हैं। हेनरी फादर गैब्रियल को देखकर हंसता है और वो कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फादर हेनरी के अंदर जो शैतान है उसका नाम पूछता है, पर हेनरी नहीं बताता, जबकि वो शैतान फादर और प्रिस्ट को उनकी पास्ट की यादों से डराता है। अब फादर रूम से बाहर आ जाते हैं और प्रिस्ट से कहते हैं, ये शैतान बहुत चालाक है, ये हमारी पास्ट की गलतियों से हमें डरा रहा है। हमें पूरे दिल से गॉड से माफी मांगनी पड़ेगी। वह दोनों रोकर गॉड से माफी मांगते हैं कि हमने जो पास्ट में गलतियां करी हैं वो उसे माफ कर दे। अब फादर गैब्रियल हेनरी के अंदर जो शैतान है उसका नाम जानना चाहता है। अब वो प्रिस्ट को साथ लेकर घर की तलाशी करता है। वो उस दीवार पर पहुंचते हैं जहां पर होल था। फादर गैब्रियल प्रिस्ट को कहते हैं कि इस दीवार को तोड़ो। अब वो दीवार तोड़कर दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां पर गैस की बहुत तेज स्मेल है और चारों तरफ कंकाल है। गैब्रियल एक कंकाल में से चाबी निकालता है और एक गेट खोलता है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक किताब दिखती है। उस किताब पर हेनरी के अंदर जो शैतान है उसका नाम मिल जाता है। उस शैतान का नाम था एस्मोडियस। और दूसरी तरफ हेनरी ने पूरे घर में तहलका मचा रखा है। अब फादर गैब्रियल और प्रिस्ट दोनों मिलकर पूरी तैयारी के साथ हेनरी के रूम में जाते हैं। हेनरी का पहले से भी हाल बदतर हो चुका है। अब फादर गैब्रियल हेनरी के अंदर जो डेविल है उसका नाम लेकर उसे हेनरी का शरीर छोड़ने को कहते हैं। वो शैतान
कहता है गैब्रियल मुझे तो तू चाहिए था, ये तो बच्चा एक जरिया था बस। अब वो शैतान गैब्रियल को कहता है कि तू मुझे अपने अंदर आने दे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं इन सबको मार दूंगा। गैब्रियल उस शैतान की बात मान लेता है और वो शैतान फादर के अंदर चले जाता है। अब वह शैतान फादर पर हावी हो रहा है। गैब्रियल प्रिस्ट को कहता है कि इन सबको घर छोड़ने को कह। प्रिस्ट सबको लेकर गाड़ी में बिठा देता है। फादर गैब्रियल उसी दीवार वाले रूम में चले जाते हैं। तभी वहां पर प्रिस्ट पहुंचता है और फादर गैब्रियल को बचाने की कोशिश करता है और फादर गैब्रियल को बचाता है। अब दोनों गॉड ऑफ साइंस से उस शैतान को सदा के लिए खत्म कर देते हैं। ऐसे दोनों बच जाते हैं। अब दोनों पोप्स के पास आते हैं। पोप्स दोनों को शाबाशी देता है और कहता है आगे और भी काम तुम्हें करना है। तो ऐसे मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देता हूं। भाई गजब मूवी है, VFX का कमाल है। जिसको डर लगता है वो बिल्कुल ना देखे, और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए मूवी है, एंटरटेनमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।